बार बार उस बच्ची ने मना किया, मना करने के बाद भी रास्ते में उसके बाइक लगा दी जा रही थी। बार बार वो लड़की टकराते हुए बेहोश हो गई। विपरीत दिशा में उसको ले जा करके कृषि विज्ञान संस्थान, जिसे एग्रीकल्चर भी कहते हैं, में ले जा करके उसके साथ कुछ ऐसी अभद्रताएं की गई जिन्हें मैं आपको नहीं कह सकती। आरोपी असीम राय पूर्व डीन M.K. राय का पुत्र है, इसलिए उस पर कमज़ोर धाराएं जानबूझ के लगाई गई और उसे इतना कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, अभी मैं हूँ बनारस में और बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ। एक बार आप दिखा दीजिए चारों तरफ। और यहाँ पे मैं अभी जा रहा था तो मैंने बीच रास्ते में देखा कि कुछ स्टूडेंट लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन करने का कारण क्या है, क्या इसका रीज़न हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? देखिए एक बार कुछ छात्र बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवल किशोर है जी। मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? सर देखिए, हमारी बहन है पीड़िता, जो फर्स्ट ईयर की हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आई थी और उनके साथ 25 जनवरी को जो है वो अपने हॉस्टल से फैकल्टी जा रही थी पढ़ने के लिए। तो वहाँ पूर्व डीएम के जो है बेटे असीम राय उनका नाम है, वो आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे। पीड़िता मने करती है कि हम चले जाएंगे, हम स्वयं सक्षम हैं, लेकिन बार बार उनके सामने आके गाड़ी लगा दे रहे हैं और फिर बाद में ज़बरदस्ती करने पर वो बैठ जाती हैं पीड़िता कि हमें छोड़ देंगे विश्वास में। लेकिन वो जो है पीड़िता का विश्वास तोड़ते हैं और एग्रीकल्चर की ओर ले जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं जो है। देखिए हम कहते हैं, अभी आपने एक समाचार में सुना होगा कि एक डीआरएम साहब थे जो कि रेलवे में डीआरएम की पोस्ट पे थे, उनकी बेटी का जूता चोरी हो जाता है तो वहाँ पे जूते को ढूंढने के लिए 2 राज्य की जीआरपी पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन एक नेत्रहीन छात्रा, एक दृष्टिबाधित छात्रा की जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पे लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। हम अपनी एक बहन से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। नाम आपका? मेरा नाम सोनिया है जी। और मैं यहाँ की शोध छात्रा हूँ, यानी मैं रिसर्च कर रही हूँ, PhD की लड़की हूँ मैं यहाँ पे। और देखिए, ये मामला 25 जनवरी 2023 का है, जबकि मेरी जो बहन है वो जा रही थी ओल्ड B1 छात्रावास से, एक यहाँ का छात्रावास है, थोड़ा सा आउटर में है। वो अपनी कक्षा करने के लिए दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास निकली और यहाँ पे एक सामाजिक विज्ञान संकाय है, फैकल्टी जा रही थी। उसको आरोपी असीम राय ने आश्वासन दिया कि आइए हम आपको सहायता करेंगे और आपको आपके संकाय तक छोड़ेंगे। बार बार उस बच्ची ने मना किया, मना करने के बाद भी रास्ते में उसके बाइक लगा दी जा रही थी। बार बार वो लड़की टकराते हुए बेहोश हो गई उसकी बाइक में बैठने के लिए। बाइक में बैठने के बाद विपरीत दिशा में उसको ले जा करके कृषि विज्ञान संस्थान, जिसे एग्रीकल्चर भी कहते हैं, में ले जा करके उसके साथ कुछ ऐसी अभद्रताएं की गई जिन्हें मैं आपको नहीं कह सकती। यदि आपके साथ कोई महिला पत्रकार होती तो शायद मैं उन्हें बहुत खुलकर बता सकती कि उस बच्ची के साथ क्या उस व्यक्ति ने घिनौनी हरकत की है। देखिए, हम कहते हैं, सरकार के द्वारा कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बचेंगी हमारे देश की बेटियां, ऐसे हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। एक बार आप बताइए, अगर वही कोई बड़े अधिकारी की बेटी होती तो तब तक सुनवाई हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती और यहाँ तक कि उस आरोपी को आज जेल की सलाखों के पीछे होता। पर चूंकि यहाँ पे बात यह है कि वो दृष्टिबाधित छात्रा थी, किसी गरीब परिवार से वो बिलोंग करती होंगी, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कि उनके पिता भी नहीं है, उस दृष्टिबाधित छात्रा के पिता भी नहीं है, वो यहाँ की छात्रा थी और उनके साथ ना उनकी कोई सुनवाई हुई है, ना उनकी किसी समस्या को किसी ने समझा है, ना सुना है। ऐसी घटित होती रहती हैं और ये सरकार की तानाशाही है, ये प्रशासन की तानाशाही है कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम लोगों को उठाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, किंतु सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। नारी सशक्तिकरण चलाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगी? नारी सशक्तिकरण आप देखिए सर, दुनिया में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, कथनी और करनी, है ना। तो कथनी के लिए तो आप नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, लेकिन करनी कुछ नहीं है। अगर आपकी करनी होती तो BHU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटनाएं कभी न घटित होती, और यदि होती भी तो उसके लिए समुचित सुरक्षा के उपाय अब तक कर दिए गए होते। सर, हम लोग यहाँ पे 10 दिन से धरने पे बैठे हैं, अभी तक यहाँ पे सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई, स्थायी समिति जो महिलाओं के लिए होती, या यहाँ पे दिव्यांग अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई। तो बताइए, क्या ये कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता? ये तो देता है ना जी। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की क्या? सर, उसकी नहीं पुलिस कंप्लेंट की गई। मैंने बताया आपको कि FIR उस दिन दर्ज की गई थी 25 तारीख को ही,
उन गार्ड सर ने ही दर्ज करवाई थी नग्गा थाने में। लेकिन जैसा कि आपको अभी बताया गया कि आरोपी असीम राय पूर्व डीन MK राय का पुत्र है, इसलिए उस पर कमज़ोर धाराएं जानबूझ के लगाई गई और उसे कमज़ोर केस, इतना कमज़ोर कर दिया गया केस को कि उसको बिना किसी उस परेशानी की ज़मानत मिल गई। और पीड़िता को आश्वासन दिया गया था सर पुलिस के द्वारा कि उसको 27 तारीख को बयान करवाया जाएगा मजिस्ट्रेट महोदय के सामने, किंतु 27 तारीख को बिना पीड़िता के पक्ष को सुने कमज़ोर धाराओं की वजह से उस बच्ची को बिना बताए उसको ज़मानत दे दी गई। सर ये बताइए, क्या उस बच्ची के साथ धोखा नहीं है? एक दृष्टिहीन लड़की प्रतीक्षा रहती है कि उसे बयान करने के लिए ले जाया जाएगा और आपने उसको वहाँ पे बयान अभी वो छात्रा कहाँ है? सर छात्रा यहाँ के त्रिवेणी संकुल के यमुना हॉस्टल रूम नंबर 5 में है। उसको हम लोगों ने आंदोलन करवा के उसका छात्रावास से स्थानांतरित कराया। सर छात्रावास से स्थानांतरित कराने के लिए भी यहाँ की जो डीन है, वृंदा नाम है उनका, सोशल सिक्योरिटी की डीन है, उनको कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन सर उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये नियमावली में नहीं है, जो हॉस्टल निर्धारित है वही दिया जाएगा। सर एक बात है, क्या जब भारतीय संविधान फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है, लचीलापन दे सकता है, तो क्या हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लचीलेपन की व्यवस्था नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है सर, किंतु ये प्रशासन की तानाशाही है, ये प्रशासन का दोष है कि प्रशासन ने अब तक इसमें कोई काम नहीं किया था। कितने दिनों से आपका ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? सर हमारा धरना प्रदर्शन 27 तारीख से ही चल रहा है। बीच में हमें हमारे जो चीफ डॉक्टर महोदय अभिमन्यु सर थे, उन्होंने 30 तारीख को आश्वासन दिया था कि अगर आप लोग धरना समाप्त कर देंगे तो 2 दिन बाद आपको वाइस चांसलर महोदय से मिला दिया जाएगा। बार बार कहा जाता है कि हम अपनी बेटियों को बचाएंगे, बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। ऐसे नहीं पढ़ेंगी बेटियां। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, उस दोषी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। कमज़ोर धाराएं लगाकर और उनकी बेल करा दी गई है। अब आप बताइए, ऐसे कब तक हमारे देश के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे? अब इस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या ये धरना प्रदर्शन करने के लिए आएंगे? क्या ये ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ जिस उम्र में इनको पढ़ाई करनी चाहिए, जिस उम्र में ये शिक्षा लेनी चाहिए, उस उम्र में इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, प्रशासन के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। और एक दृष्टिबाधित छात्रा जो इस सुंदर दुनिया को देख भी नहीं सकती, उसके साथ ऐसा कुकर्म आ रहा है। इनका ये आरोप है उनके साथ ऐसी छेड़खानी हुई। वो रास्ते से जा रही थी तो उनको घर छोड़ने के बहाने उनके साथ छेड़खानी की गई। बाइक उनके सामने बार बार लगा दिया गया। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सादर आभार।